जवाब दिया, मैया क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? बोले बेटा तुम्हारे पिताजी तुम्हें अब मरवा देंगे। महाराज उसी समय मैया ने गोद में बैठा रो कान लगी, लाला मेरे लाला पिताजी जाइए तुम्हारा जा जवाब दिया, बेटा रविदास हमारे आंगन से चले जाओ पुत्र, मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देखना चाहती हूँ। आज महाराज परीक्षित रानी तारा कहने लगी चले जाओ, रविदास को आंगन से भगा दिया। रास्ते में जाकर के परीक्षित जी एक विश्वामित्र के भानोई विश्वामित्र के भानोई अजीग्रत ब्राह्मण के महाराज जैसे उन्होंने देखा तो कहने लगे, बच्चे इतने दुपहरी में आकर इस वन में क्या करने आया है? बोले मेरे पिता मुझे नहीं छोड़ेंगे। बोले कि मेरे पिता बलदेव भगवान से त्रिवाचा को हार गए। बोले कैसा त्रिवाचा? बोले मेरे पिता ने एक शर्त को रखा था, जब मेरा जन्म होगा तो इस बालक को एक भगवान को समर्पित करवाना पड़ेगा। बोले ऐसा करो, मैं गरीब हूँ। इसने बोला अजीग्रत ब्राह्मण ने, मैं गरीब हूँ, मैं निर्धन हूँ। आप अगर ऐसा करो, हमारे घर में 3 पुत्र हैं, अगर आप मेरा एक पुत्र ले लो और मुझे कुछ धन दे दो। रोहतास कहने लगे, मन में विचार किया हमारे पास दुनिया का धन है, दुनिया की संपत्ति है। तो परीक्षित महाराज जवाब दिया ठीक है। घर पहुंचे, घर जाकर के परीक्षित जी 3 बालक थे। तो महाराज छोटा वाला बालक जो था मम्मी को प्यारा, बड़ा बालक पिता को प्यारा, और जो बीच वालों महाराज जो कहाँ थे आओ जे महाराज घोड़े पे तो उठाए लाए। तो इन्होंने क्या किया, जी के ब्राह्मण ने कि अपना बीच वाला पुत्र जिसका नाम सुनाशेष था उसे महाराज इन्होंने बेच दिया। रोहतास ले जाकर के धन दिया। रोहतास लेकर के महाराज राज्य में पहुंचे तो महाराज हरिचंद्र और वरुण भगवान ने कभी रोहतास को देखा नहीं था। तो महाराज सुनाशेष का जो बालक था सुनाशेष, वो जाकर के हवन कुंड के पास बैठा रहा। तब तक विश्वामित्र का आना हो गया। विश्वामित्र कहने लगे, राजा हरिचंद्र, हे वरुण भगवान, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, ये मेरा खास भांजा है। जब जवाब दिया, महाराज मुझे माफ करना, मैं तो चाहूँ रोहतास है। बोले नहीं, इसका तुम करोगे क्या? बोले इस बालक का मैं बलिदान लूंगा। बोले बिल्कुल पागल हो,